आप सबका स्वागत है काफिला की इस विशेष कवरेज अयोध्या पर। हमारे साथ कुछ लोग हैं। इस वक्त हम रामपथ पर हैं। कल यहाँ पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन होगा। उससे पहले रामपथ पर जो श्रद्धालुओं की लंबी कतारें हैं, भीड़ है, हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनको अयोध्या कैसी लग रही है। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आए? भारत भूषण सिंह, यही अयोध्या जयसिंहपुर से है प्रॉपर। आप तो अयोध्या के ही हैं। जी। आपने तो अयोध्या के कई दौर देखे हैं। एक वो दौर जब यहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, उसका विध्वंस का दौर, उसके बाद राम मंदिर के मुकदमे का दौर और फिर राम मंदिर बनने के बाद का दौर। कितनी बदली है अयोध्या? इतनी नहीं, 2017 के बाद से लगातार यहाँ पे कुछ न कुछ नया होता ही रह रहा है कि और साथ ही साथ जब से हमारे आदरणीय मोदी जी योगी आदित्यनाथ जी जब से आए हैं यहाँ पे, तब से समझ लीजिए कि अयोध्या का ये है कि हर जगह, मतलब यही नहीं, जितना भी चाहे वाराणसी हो चाहे जहाँ भी हो, हर जगह उनका बहुत ही अच्छा से है। साथ ही जब से ये आए हमारे योगी आदित्यनाथ जी, तब से ये दीपोत्सव का कार्यक्रम चालू हुआ। तो ये समझ लीजिए कि हम लोग के लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि हम लोग इस अयोध्या पावन धरती पे हैं और हर साल इस दीपोत्सव में सम्मिलित होते हैं और दीपावली का आनंद उठाते हैं। साथ ही साथ ये है कि देखिए, हमारा भारत और हमारा अयोध्या आज के डेट में बहुत ही तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है, जिसका ये योगी आदित्यनाथ और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा योगदान है कि साथ ही साथ इन्होंने पूरे भारत को लेके विदेशों में हर जगह नीति ऐसा अपना के काम कर रहे हैं, जो कि हमारा भारत का बहुत उच्च स्तर पे ही नाम हो रहा है। तो हम यही कहेंगे कि सर, अगली बार 2027 में भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें भी हमारे योगी आदित्यनाथ जी दोबारा आए ताकि राम मंदिर और इससे और भव्य व्यवस्था की जाए। क्या बात है। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे अभी कल दीपोत्सव है तो दर्शकों की काफी भीड़ है। आम दिनों में आप श्री राम मंदिर जो सबसे मुख्य यहाँ का केंद्र बिंदु था वो बन चुका है। आप और क्या चाहते हैं एज अयोध्या वासी? आप किन सुविधाओं को और चाहते हैं कि अयोध्या में अगर हो जाए तो उससे जो पर्यटक है उनकी संख्या बढ़ाई जा सके? देखिए, सबसे पहले यही आप देख लीजिए, रामपथ है, ठीक है। ये पहले सिंगल लेन हुआ करती थी। 2017 से 2020 में जब भूमि पूजन हुआ था प्रभु श्री राम जी का, उसके बाद से जब सारे लोग मंत्री नेता यहाँ आए, देखे कि जिस हिसाब से हमारा अयोध्या डेवलप कर रहा है, जिस हिसाब से देश में विख्यात हो रहा है, उसके हिसाब से और ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे डेवलप होना चाहिए। तो सड़कें हो, फ्लाईओवर हो, रेलवे सेवा हो, बस सेवा हो या हवाई यात्रा हो, हर तरह से हमारा अयोध्या, मतलब जो भी लोग पर्यटक हैं, किसी तरह का कोई किसी तरह को तकलीफ या किसी तरह का संकोच ना हो, जो जहाँ रहे एकदम बढ़िया से रहे, ताकि ये रहे जो भी यहाँ पे आए तो ये प्रभु श्री राम जी के चरण में आके ये अनुभूति महसूस करे कि यार हम बहुत ही मतलब विश्व के सबसे खूबसूरत जगह अयोध्या में आए हुए हैं और प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ जब भी हर नागरिक या हर श्रद्धालु आते हैं तो हमारे हनुमानगढ़ी पीछे है, हनुमानगढ़ी जी का सबसे पहले दर्शन करते हैं। उसके बाद से उन्हीं के पीछे प्रभु श्री राम जी का, ये आज से नहीं आदि से कहा गया है कि एक राम जी का ऐसा कृपा है कि उन्होंने एक दिया था वचन कि प्रभु कोई भी अगर श्रद्धालु या कोई भक्त अगर आते हैं तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी हनुमान जी का दर्शन करेंगे, उसके बाद से वहाँ से होके हमारे पास आएंगे। तो सही है, ये आज के डेट में भी देखा जाता है कि जो भी व्यक्ति आते हैं तो पहले हनुमानगढ़ी जाते हैं, उसके बाद से हमारे प्रभु श्री राम जी का अब तो दर्शन हो रहा है। साथ ही साथ ऊपर उनका जो पुराना वाला मंदिर था वो एक जगह पे दिया गया है, राम दरबार के नाम से, जिसको हम लोग जानते हैं। फर्स्ट फ्लोर बन के तैयार हो गया है। उसका भी मेरे ख्याल से अगले नवंबर में हमारे आदरणीय मोदी जी आने वाले हैं, तो फिर से वो उसका भी उद्घाटन करेंगे अपने हाथों से। तो यहाँ पर अयोध्या वासी हैं जो कह रहे हैं कि अयोध्या में भगवान राम तो हैं ही, लेकिन उनके सबसे प्रिय भक्त हनुमान भी हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोग बहुत खुश हैं कि अयोध्या अब लोगों भारत का एक मुख्य पर्यटक स्थल बनने की ओर अग्रसर है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं और प्रभु राम के दर्शन करते हैं, श्री राम मंदिर को देखते हैं। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और आपको बताएंगे
कि उनके लिए अयोध्या कितनी बदली और वो कैसा उनको इस क्षण का जब वो यहाँ पर देखने जा रहे हैं दीपोत्सव को आनंद लेंगे उनको कैसा लग रहा है। क्या भाई, क्या नाम है आपका? विशाल मौर्य। विशाल, क्या करते हैं आप? हम अभी तो स्टडी करते हैं, पढ़ाई कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? इंटर की। इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं। विशाल, जब से ये राम मंदिर बना है अयोध्या में क्या डेवलपमेंट आया है, क्या चेंज आपने देखा है? चेंज तो बहुत है, यहाँ मंदिर वगैरह बन गया है, अभी नहीं बनने वाला था पर बन गया। क्या बताएं, आप ये रही जैसे सब योगी बाबा का मेहरबानी है। योगी बाबा की मेहरबानी। हाँ, सब उन्हीं की आप मेहरबानी। देखे हैं योगी बाबा को? हाँ, देखे हैं। कहाँ आज देखे? रैली, मिल्कीपुर रैली में आए तो गए थे। अच्छा, मिल्कीपुर रैली में हाँ। आपने देखा है। तो बताओ विशाल भाई, जैसे आप राम मंदिर के लाखों दर्शक आते हैं, इसके अलावा आप क्या चाहते हैं कि कौन सा अयोध्या में कुछ नए काम हों जिससे और टूरिस्ट आएँ? जैसे एयरपोर्ट बन गया है, रेलवे स्टेशन है, और क्या दिक्कत आती है इसे? दिक्कत तो हमें तो कुछ नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, सब अच्छा लगता है, सब बढ़िया लगता है। क्योंकि चहल पहल है, रौनक है। ये रौनक जो है आज के दिन है, कल रहेगी, ये हर हमेशा रहेगी ये रौनक, हमेशा रहेगी। हाँ। कब से ये रौनक बरकरार है यहाँ पे? जब से मंदिर बनी तब से बरकरार है पूरा। जब से। हमारे साथ एक और भाई है। भाई, आपका क्या नाम? मौर्य। विवेक, आप क्या करते हैं? हम भी स्टडी करते हैं, आपकी बीए का। क्या कर रहे हैं? बीए। ये कर रहे हैं, कहाँ से? नहीं, अपने का। विवेक, क्या बदलाव आ गए हैं अयोध्या में? यहाँ पूरा बदल गया है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, पूरा एकदम पूरा डेवलप हो गया अयोध्या। हाँ, जैसे हम इस राम पथ पे हैं, पहले कैसा था ये राम? अरे तो यहाँ तो जाने का सही रास्ता नहीं था, अगर कोई बड़ी गाड़ी आ जाए तो रास्ता कहाँ था। हाँ, और अब तो चाहे जैसा हो, क्या? पूरा पूरी बदल गई। पूरा बदल गया। कैसा लगता है जब इतने सारे लोग आते हैं? यहाँ देखने का मन, यहाँ जाने का मन ही नहीं करता, जाने का मन नहीं करता। लोग यहाँ दूसरे तीसरे दिन आते दूसरे तीसरे दिन आते हैं, पूरा पिकनिक वो बन गया है। हाँ। हमारे लोगों के पास भी नहीं था, फिर भी देखने के रास्ता में यहाँ तक चले आए, बिना पास के आ गए। बिना पास के आ गए। पास का तो यार जुगाड़ हो जाता है। पास का तो जुगाड़ हो गया है कल के लिए। कल के लिए हो गया? हाँ, हो गया। तो कल राम की पैड़ी पे? हाँ, कल वहाँ तो मनोरंजन होगा। हाँ, मनोरंजन है। तो हर साल जो है आपको अच्छा लगता है कि राम? हाँ, अभी 8वां साल है, अभी 8वीं बार है। 8वीं बार भी रिकॉर्ड टूटेगा। हाँ, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में छपेगा, फिर ऐसे फिर अयोध्या का रिकॉर्ड टूट जाएगा, फिर से पुराना। फिर एक बार आप लोग ही अपना रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं। हर बार नया रिकॉर्ड बना रहता है, अगली बार फिर से भी ज्यादा रिकॉर्ड बनेगा। क्या बात है। आपका क्या सपना है, आगे बन के क्या बनना चाहते हैं? अरे सपना तो बस सेवा है। सेवा ही सपना है? हाँ, सेवा। अरे तो किस रूप में आप सेवा करना चाहते हैं? अरे चाहे नेता के रूप में करो, चाहे नेता के रूप में करो, चाहे ऐसे जन सेवा, जन सेवा। आप नेता वेता बनने की इरादा है गुरु? गौ सेवा, जन सेवा, बस यही गौ सेवा और जन सेवा। जन सेवा तो नेता करते हैं, गौ सेवा करना है, गौ सेवा करना, सेवा करना है, सेवा करनी। सेवा। क्या बात है। तो अयोध्या वासियों के दिल में भी जो राम भगवान हैं, उनके जो गुण हैं वो यहाँ पर हैं। हम कुछ और लोगों से बात करें। सर, आपका क्या नाम है? आइए सर, कहाँ से हैं आप? मुंबई से। मुंबई से। आप आज ही आए हैं? इससे पहले भी आप सर अयोध्या आए हैं? एक आध बार आ चुका हूं। कब? जब क्या बोलते हैं, जब मूर्ति स्थापित हुई थी तब। अच्छा। सर, कितनी बदली आपको अयोध्या लगती है? कितनी बदली अयोध्या अब आपको? काफी ज्यादा बदल चुकी है। सर, जैसे आप क्या बदलाव आप देखते हैं? एक्चुअली साफ सफाई बहुत ज्यादा है, और जो होता नहीं कि जो राममय, एक्चुअली वर्ड है राममय। अयोध्या काफी ज्यादा राममय हो चुकी है, ये मेन बात है। सर, कोई आपको ऐसी कमी लगती है या कुछ ऐसा लगता है कि अगर ये चीज हो जाए तो 4 चांद और लग जाए इसमें? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है वो छोटे वाले जो टुक नहीं चलते हैं, वो जो छोटे रिक्शे, हाँ। वो कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ। तो कभी कभी रश इतना ज्यादा हो जाता है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। बाकी इस समय तो इतना ज्यादा महसूस नहीं होता। इस समय तो सब राम में चल रहा है। एग्जैक्टली। एक्चुअली वही बात है ना कि राम में जब हो गया तो सब ओके है। तो थोड़ी सी जो शिकायत है वो यही है कि जो ई रिक्शा चलते हैं, हाँ, भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। संभालना मुश्किल हो जाता है। सर, वैसे आप पेशे से क्या करते हैं? पेशे से आप क्या करते हैं? टीचर हैं। अरे शिक्षक हैं आप, क्या बात है। तो यहाँ पर मुंबई से देखिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं और वो यही चाहते हैं कि जो थोड़ी सी जब भीड़ होती है तो ई रिक्शा का जाम हो जाता है, लेकिन अंत में यही है कि सब कुछ राममय है, और जब राममय हो जाती है चीज़ें
तो फिर चीजें सब कुछ अपने ओके, तो सब कुछ ओके। ओके हो जाता है, फिर सब अच्छा लगने लगता है, सब ठीक लगने लगता है। जैसे तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि सिए राम में सब जग जानी, करो हूँ प्रणाम जोर जुपानी। क्या नाम है आपका? कंपनियों का कुछ कहना ही नहीं है। हाँ जी, क्या मेरा नाम? नाम शुभ नाम सौमिल सिंह राणा है और मैं यहाँ पर ऐसे जॉब करता हूँ, फील्ड जॉब। फील्ड जॉब काहे में फील्ड जॉब करते हैं? आता सर रहते मूर्तियाँ वगैरह हैं, ये सबको वितरण करना और बांटना, मतलब बेचना, ये काम रहता है। कितना धंधा कैसा चल रहा है? सर देखिए, अभी की फिलहाल बात कर रहे हैं तो अभी तो सर अच्छा ही चल रहा है, क्योंकि सर अभी काफ़ी जगहों से दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और वो खरीदारियाँ भी कर रहे हैं। तो कहना मेरा यही है सर, द बेस्ट से। साल भर कैसे चलता है? साल भर सर ऐसे ही है कि कभी अच्छा चलता है, कभी थोड़ा डाउन चलता है। मतलब ये है कि यहाँ पर अयोध्या नगरी में ऐसा एक सिस्टम हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने करवा दिया है कि आने वाला भविष्य में भी सभी यहाँ पर और हर समय यहाँ पर कमाई का जरिया है। यहाँ में अगर आपसे बात करूँ सर, बच्चे से बच्चे अभी सर यहाँ पे 2000 से 2500 रुपये पर डे कमाता है। हाँ, माई एक्सपीरियंस। अच्छा। अगर सर हम अपनी बात करें तो सेम हमारा भी वही सिस्टम है। 2,500 जो है दिन का निकाल लेते निकाल लेते हैं, 5 से 6 घंटे 8 घंटे काम करके अपना निकाल लेते हैं। तब मोदी जी ने, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इतना अच्छा करा दिया है कि जिसका कोई कहना वो ही नहीं बनता है। जितना कहें उतना ही कम पड़ जाएगा। और आप मतलब इस काम के अलावा भी कुछ और करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं कि? नहीं सर देखिए, हालांकि हमने पढ़ाई भी कर रखी है, हम बीएससी छात्र हैं, मगर हमने जॉब वगैरह को छोड़ के हम ऐसे कॉल सेंटर में जॉब किया करते थे आपके, वहाँ से हमने रिज़ाइन दे दिया। और जब से हम राम मंदिर में आए, हमने कुछ दिन काम किया अपने फ्रेंडों के साथ में। हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर पहले से भी काम करते थे, तो उन्होंने हमको जानकारी दी कि यहाँ पर राम मंदिर वगैरह बना है, बहुत बढ़िया विशाल मंदिर। तो हम यहाँ पर आए, हमने भी थोड़ा यहाँ पर बेचना स्टार्ट किया, सेल करना। तो हमने पर डे में देखा कि हमको 2000 रुपये 2500 रुपये था प्रॉफिट। तो हमने सोचा कि इससे बेस्ट और कोई नौकरी नहीं है, तो हमने सोचा यहीं पे ज़्यादा फील्ड में काम करेंगे, घूमते फिरते हुए। कहाँ से हैं आप ऐसे? सर वैसे हम प्रॉपर रहने वाले मथुरा साइड के हैं, इगलास। आप बांके बिहारी से राम जी से मिलने चले आए? ये बिल्कुल राम जी की आप ये जन्मभूमि, वो कृष्ण जी की जन्म। अरे तो मथुरा में कम दर्शक आते हैं, वहाँ भी श्रद्धालु आते हैं? श्रद्धालु आते हैं, मगर हमने सोचा कि इस बार हम इसलिए घर पे दिवाली नहीं गए हैं। वैसे हम अपनी दिवाली घर पे ही बनाना पसंद करते हैं, त्योहार फंक्शंस वगैरह। बट इस बार हम अपने घर पे इसलिए नहीं गए दिवाली, क्योंकि यहाँ पर हम देखना चाह रहे थे कि अयोध्या में भी किस तरीके से दिवाली बनती है, दिवाली बनती है सर। अच्छा। और अगर बाकी सर आपको अगर हमारे मथुरा आए तो आप जन्माष्टमी वाले दिन या होली वाले टाइम पर सर, वो कहते हैं ना जगह जगह पर सारी चीज़ें, वो चीज़ें अच्छी बनती है सर। अगर हम अयोध्या आ जाएं तो सर अयोध्या में आपको दिवाली आपको अच्छी सेलिब्रेट होती हुई नजर आएगी। अच्छा, विकास की उस पर अगर बात करें तो आप अयोध्या और मथुरा में क्या फर्क देखते हैं? सर देखिए, कोई फर्क नहीं है, सब कुछ ओके है सर। जैसा मथुरा में वैसा यहीं पे अयोध्या में भी चल रहा है सर। सर जब से मैंने पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इतना अच्छा यहाँ पर जो काम करा दिया है ना, कि सर यहाँ पर दर पीढ़ी दर बैठ के खाएंगे। मथुरा में फिर क्या करेंगे आप? चले आएंगे यहाँ? सर मथुरा में भी सर द बेस्ट सेलर वहाँ पर भी हैं सर, बेचने के लिए और सर खरीदने के लिए वहाँ भी श्रद्धालु है। तो धार्मिक स्थल है सर ये। सर इन पर कभी पब्लिक नहीं रुकेगी, यात्री नहीं रुकेंगे, कि जब तक श्री राम है, जब तक राधे कृष्ण है, जब तक भोले हैं तो सर, जब तक आपकी आंखों में चश्मा है तब तक कुछ गड़बड़ नहीं होगा, तब तक सब बढ़िया चलेगा। चलिए अच्छा सर, चलते हैं सर। हाँ, जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया राम। यहाँ पर हम अयोध्या में लोगों से लगातार बात कर रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी बदली अयोध्या का स्वरूप, जो पहले था और जो अब है उसमें कितना बदलाव आया है। यहाँ पर रोजगार की क्या स्थिति है और लोग जो है उस नई अयोध्या के बारे में क्या सोचते हैं। हमारी ये रिपोर्ट लगातार जारी रहेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें काफिला।